हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास संध्या सरकार क्लासेस। आज हम एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 9th एंड 10th करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 तक के सम्स हम कर चुके हैं। बुक निकाल लीजिए, मैं क्वेश्चन नंबर 9 रीड कर रही हूँ, आप भी समझ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30। मतलब एक बिल्डिंग है, उसका जो टॉप है और एक टावर है उसका फुट, वहाँ वो दोनों मिलकर बनाते हैं 30 डिग्री का एंगल। मीन्स एंगल ऑफ एलिवेशन एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। कहने का मतलब है आपको बिल्डिंग एंड टावर पहले बना लेना चाहिए। तो हमने ये बना लिया, एक बिल्डिंग बना ली और यहाँ से हमने एक टावर बना लिया, ठीक है। और ये एक ग्राउंड है। मान लीजिए ये बिल्डिंग है और ये टावर है। ओके, इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा हुआ है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग। बिल्डिंग का जो टॉप है उसका एंगल कहाँ से? टावर के फुट से। यानी कि ये वाला जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना दिया हुआ है? वो दिया हुआ है 30। देन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, टावर का ये जो टॉप है इसके फुट के साथ जो एलिवेशन है, एंगल ऑफ एलिवेशन है, वो दिया हुआ है 60। क्योंकि इसका एंगल ऑफ एलिवेशन ज्यादा है टावर का, तो इसका मतलब टावर क्या है? बिल्डिंग से ज्यादा लंबा है। आपने इस तरह से लिख लिया। अब आपको इसमें क्या बताना है? इसमें लिखा हुआ है इफ द टावर इज 50 मीटर हाई। ये टावर है ना, इसको आपने लिखा 50 मीटर हाई। तो आपको बताना है कि हाइट ऑफ द बिल्डिंग क्या है। अब आप देखिए, इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन जिसका ज्यादा होगा सेम बेस के लिए, उसकी हाइट ज्यादा होगी। इसका ध्यान रखते हुए आपको फिगर बनाना है। अब आप नाम लिख लीजिए इसमें ABC और इसको लिख लेती हूँ मैं D। ठीक है, आपको क्या निकालना है? हाइट ऑफ द बिल्डिंग, यानी कि CD निकालना है। आप पहले किसको लेके चलेंगे? जो कि नॉन साइड है, उस वाले ट्राइंगल को लेंगे जो कि नॉन साइड है। तो यानी आप सबसे पहले लेंगे इन ट्राइंगल ABC। ट्राइंगल ABC में ये एक्यूट एंगल है ना? ये एक्यूट एंगल है। इस एंगल के लिए ये वाली साइड क्या होगी? ऑपोजिट साइड है, यानी परपेंडिकुलर, और ये बेस है। तो आप लिखेंगे tan C इक्वल्स टू P अपॉन B, जहां पर P क्या है? परपेंडिकुलर, यानी कि AB। आपने AB लिखा, अपॉन बेस क्या है? BC। एक बार और क्लियर कर देती हूँ। कई बच्चे सोचते हैं कि क्यों हाइपोटेन्यूज क्यों नहीं लिया हमने। क्योंकि अगर आप दोनों ट्रायंगल्स को देखेंगे तो हाइपोटेन्यूज दोनों ट्रायंगल्स का अलग अलग है, जिससे कि आपको कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आएगी। तो हम वो वाली साइड लेते हैं जो कि दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन है। ओके, देन राइट C क्या है? C है आपका 60 डिग्री। What is the value of tan 60? That is under root 30. AB क्या है? AB है 50. Write 50 over here. BC आप निकाल लेंगे। कैसे? BC यहाँ पर आ जाएगा, under root 3 ऑलरेडी है, equals to 50 means BC equals to 50 upon under root 3 मीटर। आपको BC आ गया 50 upon under root 3 मीटर। अब इससे आपको हेल्प क्या मिलेगी कि जो दूसरा वाला ट्राइंगल है उसमें ये वाली साइड अब आपके पास नोन है। जब एक साइड नोन होती है तो अननोन जो साइड है वो आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो आप लीजिए इन ट्राइंगल BCD। अब हम छोटा वाला ट्राइंगल ले रहे हैं BCD, उसमें 10 लेंगे 30, 10C ले लेंगे, सॉरी B है, 10B नाम है। यहाँ पे ये वाला एंगल है इस छोटे वाले ट्राइंगल का, और इस एंगल के लिए ये वाला जो साइड है वो क्या होगा? परपेंडिकुलर, और ये जो जिस पर बना है वो क्या होगा? बेस। परपेंडिकुलर यानी नाम लिख लीजिए CD, बेस क्या है? BC, B क्या है?
बी है 30, बी पॉइंट पर 30 डिग्री का एंगल बना है, आपने लिखा 30। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan 30? दैट इज 1/√3। आपको ये वैल्यूज याद होनी चाहिए, याद करना भी बहुत आसान है। वैल्यू अगर कम है tan की मीन्स 30 है तो 1/√3 हो जाता है, tan 60 है तो √3 लिखते हैं, यानी tan 60 के लिए वैल्यू ज्यादा है। तो इससे आपको कंफ्यूजन नहीं होगा कभी भी कि tan 60 में 1/√3 है कि tan 30 में 1/√3। मैं तो ऐसे ही याद रखती हूँ कि 30 है तो 1/√3 है और 60 है तो √3 है, ठीक है। 60 वैल्यू ज्यादा है तो वैल्यू √3 होगी। नाउ व्हाट इज CD? CD तो आपको इट इज टू बी कैलकुलेटेड, निकालना है BC। BC जस्ट हमने अभी कैलकुलेट किया था 50/√3, तो आपने यहाँ पे लिख दिया 50/√3। और इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसको आप देखें तो इसका जो डिनोमिनेटर है वो नहीं है, तो 1 मान लेंगे तो ये दोनों ऊपर आ जाएंगे और ये बीच के नीचे आएंगे। इसका तो डिनोमिनेटर इसके साथ पेयर है, बट CD का पेयर नहीं है डिनोमिनेटर का, तो CD के नीचे हम 1 मान के हम इन दोनों को पहले लिखेंगे, यानी √3 CD और नीचे आ जाएगा 50। और इस तरफ क्या था? इस तरफ था 1/√3। तो इस तरह से आप देखेंगे यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई अगर आप करें तो √3 3CD हो जाएगा, इक्वल्स टू जो 50 और 1 का मल्टीप्लाई होगा वो हो जाएगा 50। देखिए यहाँ से √3 3 हो गया, 3CD एंड दिस इज 50, मीन्स CD विल बी 50/3। एंड इफ यू डिवाइड 50/3 you will get 3 1s are 3, 2 0, 3 6 are 18, 2 means 16 whole number 2/3 मीटर। ये आपका आ गया हाइट ऑफ द टावर, ठीक है। तो इजी था, टफ नहीं था। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 10। अगर आप क्वेश्चन पढ़कर फिगर ड्रॉ कर लेते हैं तो क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इसीलिए मैं क्वेश्चन नंबर 10 अभी मैं पढ़ूंगी और उसको एक्सप्लेन करते हुए फिगर ड्रॉ करूंगी, जिससे कि आपको भी फिगर ड्रॉ करने में कोई भी अननोन क्वेश्चन है आप ड्रॉ कर सकते हैं। 2 poles of equal heights are standing opposite each other on either side of the road। 2 poles हैं, इक्वल हैं, तो हमने बना लिया, बिल्कुल इक्वल पोल्स बना लीजिए, ठीक है। और ये रोड है, मान लीजिए रोड की चौड़ाई है, एक रोड के इस तरफ है, दूसरा रोड के उस तरफ है, दोनों की हाइट सेम है। एंड इसमें लिखा है विच इज 80 मीटर वाइड, मीन्स जो रोड है वो 80 मीटर वाइड है। तो लिख लिया हमने यहाँ पर फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड। रोड के बीच में कोई एक पॉइंट है, बीच में नहीं है, ऐसा नहीं लिखा है कि एकदम बीच में पॉइंट है, तो आपको लिखना है कोई पॉइंट है यहाँ पर मान लीजिए। तो इस पॉइंट से क्या हो रहा है, इस पॉइंट से उन्होंने कहा है कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 एंड 30 है। ऑब्वियसली जो पास में होगा उसका एंगल चौड़ा होगा, तो यहाँ पर 60 होगा ये, और जो दूर जाएगा उसका एंगल 30 होगा, है ना। जितनी दूर होगा वो उतना पतला होता जाएगा, तो 30 डिग्री ये हो गया। अब इसमें लिखा हुआ है फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, डिस्टेंसेस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द रोड। यानी आपको ये डिस्टेंस भी निकालनी है और ये डिस्टेंस भी निकालनी है और इन दोनों की हाइट निकालनी है। इन दोनों की हाइट मान लेते हैं h, क्योंकि दोनों इक्वल है, तो h और h हो गया। इसको मैं मान लेती हूँ, मान लीजिए ये x पॉइंट है यहाँ पर, तो बाकी जो डिस्टेंस बचा वो क्या बचा, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 80 है, 80 में से x हटा दीजिए, जो बचा वो ये वाला डिस्टेंस होगा, तो वो होगा 80 माइनस x। ट्राइंगल्स की नेमिंग कर लेते हैं, ABC, B एंड E, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि छोटे वाले ट्राइंगल को पहले लेंगे, क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इसमें 80 माइनस x है और ये h है। वैसे तो आप किसी भी ट्राइंगल को पहले ले सकते हो, बट आई विल स्टार्ट विद दिस वन।
इन ट्राइंगल ABC, इस एंगल के लिए आप देखिए कौन से दो साइड लेंगे, ये वाली साइड और ये वाली साइड, यानी कि P/B, क्योंकि ये अपोजिट है तो परपेंडिकुलर माना जाएगा, ये इसके ऊपर बना हुआ है एंगल तो बेस माना जाएगा। आप लिखेंगे tan C equals to P/B. What is P here? AB. And what is B? BC. And what is C? C is here 60 डिग्री, ये 60 डिग्री है ना। 60 डिग्री के लिए ये AB हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया BC, वो मैंने यहाँ पे लिख लिया है। इसकी वैल्यू रखी है √3, 60 की वैल्यू √3 होती है। AB क्या है? H है। BC क्या है? X है। यानी X √3 इक्वल्स टू H। ये आ गया आपका इस इक्वेशन, इस ट्राइंगल को सॉल्व करके। अब हम इस ट्राइंगल को लेते हैं इन ट्राइंगल CDE। CDE एक्यूट एंगल कौन सा है? 30 डिग्री है। इसके अकॉर्डिंग ये परपेंडिकुलर हो गया और ये क्या हो गया? बेस हो गया। इसमें भी वही लिखेंगे tan C equals to P/B. What is P here for C? It is DE. DE और what is B? CD. मेरा बेस क्या है? इस एंगल का बेस यानी किस साइड पर बना हुआ है? ये CD पे। tan 30. What is tan 30? 1/√3. DE क्या है? H है। CD क्या है? 80 - X है। DE क्या है? H है। एंड CD क्या है? 80 - X। इससे भी आप H निकालेंगे। H विल बी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 80 - X अपॉन √3। अब आप देखिए ये भी हाइट है और ये भी हाइट है, तो यानी कि दोनों की वैल्यू क्या होगी? सेम होगी। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड फ्रॉम इक्वेशन 2, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 यू सी द वैल्यूज जो है वो क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 x √3 इक्वल्स टू 80 - X अपॉन √3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, √3 मिलकर हमेशा क्या हो जाता है? 3। कोई भी स्क्वायर रूट 2 टाइम्स सेम नंबर के लिए आता है तो स्क्वायर रूट हट जाता है। वैसे भी ये 9 हो जाएगा, √9। √9 को सॉल्व करेंगे तो 3 आएगा। 3x इक्वल्स टू 80 - X। अननोन वैल्यू को इसके पास लेके आइए, वेरिएबल्स एक साथ होने चाहिए। इस तरफ कांस्टेंट रहेगा। 4x इक्वल्स टू 80, x इक्वल्स टू 20। यानी कि जो टॉवर है, पहला वाला टॉवर वो 20 मीटर दूर पर है और दूसरा वाला जो टॉवर है, या सॉरी पोल्स बोला गया है, तो पोल्स दूसरा वाला क्या हो जाएगा? तो BC तो आ गया आपका 20 मीटर एंड CD क्या हो जाएगा? CD हो जाएगा 80 - 20। क्यों? क्योंकि 80 - X था, मीन्स 60 मीटर। एंड हाइट क्या थी आपकी? हाइट थी आपकी x √3 H। चाहे आप H यहाँ से लीजिए चाहे यहाँ से लीजिए, लेकिन क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है तो बेटर टू यूज दिस वन। सो H इक्वल्स टू x √3। व्हाट इज x? x इज 20। कहाँ से 20? ये हमने निकाला था, x इक्वल्स टू 20। द वैल्यू ऑफ x हियर 20 √3 मीटर। यानी कि आपकी हाइट भी आ गई। आपके जो दोनों पोल्स हैं वो दोनों पोल्स उस पॉइंट से कितने कितने दूरी पर है वो भी आपको आ गया। वो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया, मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक इट, शेयर इट। थैंक यू।